फर्जीवाड़ा कर दूसरे के नाम से फाइनेंस कराते थे बुलेट बाइक और सस्ते दामों में बेच देते थे। जशपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दर्जनों वाहन को किए हैं जब्त। कोतबा निवासी आशीष शर्मा ने चौकी कोतबा थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर पर पोस्ट से एक बुलेट की आरसी बुक आई है। यह बुलेट फाइनेंस पर खरीदी गई है, जबकि उसने ना कोई बुलेट खरीदा है और ना ही कोई फाइनेंस कंपनी से बुलेट के लिए पैसे लिए हैं। आशीष ने पुलिस को बताया कुछ दिन पहले उसकी स्कूटर की डिक्की से उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चोरी हो गई थी। चूँकि दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी चोरी हुई थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। शिकायत के आधार पर फर्जी दस्तावेज से रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक फाइनेंस कराने वाले गिरोह को पकड़ लिया। आरोपी 2.5 लाख की बुलेट को 1,20,000 में, 3 लाख की बुलेट को 1,50,000 में बेचते थे। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 बुलेट व 1 स्कूटर को जब्त किया गया है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी शशि मोहन सिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और कोतबा चौकी प्रभारी कोतबा और थाना प्रभारी बागबहार की टीम बनाई। इस टीम ने साइबर सेल की मदद से अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपी में सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोरमा निवासी शाहरुख खान और अंबिकापुर के रसूलपुर इलाके का निवासी वसीम खान शामिल है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने अंबिकापुर और सूरजपुर जिले के अलग अलग इलाके में बेचे गए 10 बुलेट और 1 स्कूटर को जब्त किया है। यह सभी 2 पहिया फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराए गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कहीं से भी किसी व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद आरोपी वसीम, जो कि अंबिकापुर में चॉइस सेंटर चलाता है, वह बैंक सिविल स्कोर पता करता था। अच्छी स्कोर वाली व्यक्ति के दस्तावेज के आधार पर बैकुंठपुर में एक फाइनेंस कंपनी से बुलेट फाइनेंस करा लेते थे। अधिकांश बुलेट हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से पास हुए हैं। आरोपी शाहरुख खान बुलेट की डाउन पेमेंट देकर आरसी बुक के एड्रेस में दस्तावेज धारी के नाम के बाद केयर ऑफ कर अपना नाम लिखता था और आरसी बुक अपने पते पर मंगाता था। कुछ दिनों बाद शाहरुख उसे कम दाम में बेच देता था। इस मामले का खुलासा इसलिए हो पाया कि कोतबा के युवक आशीष शर्मा के दस्तावेज से फाइनेंस कराई गई बुलेट की आरसी बुक उसके सही पते पर आ गई। आरोपियों ने बताया कि इस प्रकरण में वे आरसी बुक फार्म में पता बदलना भूल गए थे। कोतबा के युवक आशीष ने भी जागरूकता का परिचय देते हुए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी थी। जिसके नाम पर बुलेट फाइनेंस पर खरीदा जाता था, उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। जब वे लोग लोन लेने या अन्य कारण से बैंक जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनके नाम पर एक बुलेट फाइनेंस हो चुका है। इस मामले में लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं पटने की स्थिति में भी दस्तावेज वाले व्यक्ति तक नोटिस नहीं पहुंचता था, क्योंकि फाइनेंस कराते वक्त आरसी बुक में ही नाम के बाद केयर ऑफ करके एड्रेस बदल दिया जाता था। ऐसे में नोटिस के कागज फर्जी पते पर जाकर वापस लौट जाते थे। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी सर, कोतवा पुलिस चौकी में प्रार्थी के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक दिन अचानक उसके पास में एक बुलेट गाड़ी का आरसी आता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने किसी गाड़ी को फाइनेंस नहीं कराया। इसकी रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस के द्वारा छानबीन किया गया तो एक गैंग के बारे में पता चला। उसमें से 2 सदस्यों को लाकर हिरासत में पूछताछ किया गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके पास से 10 बुलेट और 1 स्कूटी को अभी जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इसकी जो कहानी समझ में आ रही है कि एक गैंग जो सक्रिय है, जिसमें गाड़ी के फाइनेंसर और शोरूम वाला, जो बुलेट का शोरूम वाला है जो बैकुंठपुर का, और साथ ही इसमें कुछ लोग जो कि चॉइस सेंटर के कुछ लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस करा लेते थे और गाड़ियों को उठा लेते थे। अभी इनमें और गिरफ्तारी किए जाना शेष है। उसके बाद इस गैंग की पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।